हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोज एंड कॉन्स 2024 बजाज पल्सर 150 सिंगल डिस्क मॉडल के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रोस की बात करते हुए, मतलब पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हुए। तो पहला बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आता है पल्सर 150 का, वह है इसकी टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर आपको 15 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि यूनिकॉर्न से ज़्यादा है, FGS से ज़्यादा है, पल्सर N150, पल्सर N160 से भी ज़्यादा मिलती है आपको पल्सर 220 की। और इसकी टैंक कैपेसिटी सेम आ जाती है। तो 150 सीसी कैटेगरी में ना ही ये SP से कम है, ना ही ये यूनिकॉर्न से कम है, ना ही ये FZ से कम है, ना है अपाचे से। सबसे ज़्यादा टैंक कैपेसिटी आपको पल्सर 150 में मिलती है, जो कि लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपको ज़्यादा पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने नहीं पड़ते इस बड़ी 15 लीटर वाली टैंक कैपेसिटी की वजह से। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक का कंफर्ट लेवल। यहाँ पर आपको सिंगल पीस सीट मिलती है। राइडर प्लस पिलियन दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इसके ऊपर, और आपको वन ऑफ द बेस्ट कंफर्ट मिलेगा 150 सीसी कैटेगरी का इस बाइक से आफ्टर यूनिकॉर्न इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन अगर अपन अपाचे से या फिर पल्सर N150, N160, NS160 और FGS वर्जन 3 उससे कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक ये लगेगी, यूनिकॉर्न के बाद ही रहेगी। लेकिन आपको कंफर्ट लेवल राइडर हो या पिलियन दोनों के लिए अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, सस्पेंशन सेटअप सॉफ्टर साइड रहने की वजह से आपको सिटी में और हाईवे पर दोनों जगह आपको कहीं पर भी थकावट नहीं होगी। मतलब ना हाईवे पर ना ही सिटी में, दोनों जगह आपको थकावट महसूस नहीं होती इन सीट्स और इसके कंफर्ट लेवल की वजह से। यहाँ पर आपको दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है इसका कंफर्ट लेवल। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है इसके अंदर किक। इसका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका किक बन जाता है, क्योंकि 150 से 160 सीसी कैटेगरी में ज़्यादातर किक कंपनी नहीं दे रही, लेकिन बजाज ने पल्सर 150 के अंदर किक रखा है। और यूनिकॉर्न में भी मिलेगा आपको किक। लेकिन अगर अपन दूसरे बाइक को देखें, FGS वर्जन 3, अपाचे, मतलब कंपटीशन के बाइक्स को देखते हैं, तो आपको इसके अंदर किक मिल जाता है। जो वो किक की वजह से क्या होता है, कभी बैटरी ख़राब होगी तो आप किक से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किक नहीं होगा तो आपको धक्का मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो सब झंझट देखने को नहीं मिलता। और यही बात करें पल्सर N160 की, तो इसके अंदर भी आपको किक नहीं मिलता, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कंपटीशन में क्या है, आपको किक नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर किक मिलता है। तो आपको स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर बैटरी ख़राब होती है तब। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं और पीछे नाइट्रॉक्स ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी वाले। अब ये सस्पेंशन सेटअप की अच्छाई ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सिटी में तो आपको ख़राब रास्तों पर से ऐसे निकाल देंगे, मक्खन जैसी लगेगी रोड आपको, और बाइक भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि सीट और सस्पेंशन सेटअप का जो कोलैबोरेशन है बहुत ही बढ़िया है। और दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहने की वजह से कंफर्ट लेवल अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या है, सिटी में परफेक्ट है, लेकिन अगर आप हाईवे पर जाते हैं तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है। 148 kg कर्व वेट है इस बाइक का। उसका वेट ज़्यादा रहने की वजह से क्या है, एक तो स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है आपको, और कंफर्ट लेवल में कोई रुकावट नहीं आती। और हाईवे पर स्टेबिलिटी, मतलब टॉप एंड में होंगे 100+ स्पीड के ऊपर होंगे तब भी आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है बजाज पल्सर 150 के सिंगल डिस्क वेरिएंट से। तो यहाँ पर चौथा पॉजिटिव पॉइंट रहा इसका सस्पेंशन सेटअप और स्टेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं पाँचवें पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। यहाँ आपको बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन मिलता है। 15-16 साल से सेम डिज़ाइन है, स्टिकर्स के बदलाव होते हैं। फ्रंट में ऐसा बड़ी सी हेडलाइट मिलती है बजाज की बैजिंग के साथ, और पायलट लैम्प मिलते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, कार्बन फाइबर के स्टिकर्स, रेड कलर के स्टिकर्स, बॉडी कलर्ड मडगार्ड, बॉडी कलर्ड स्टिकर्स मिलते हैं मडगार्ड के ऊपर। और यहाँ पर बड़ा सा डिस्क मिलता है आपको, और बेली पैन देखने को मिलता है आपको नीचे की तरफ, ये बेली पैन है। अभी इंजन कवर भी मिलता है, अभी इंजन कवर नहीं आया। और यहाँ पर मस्कुलर सा टैंक मिल जाता है आपको टैंक पैड के साथ, और साथ ही साथ लंबी सी सीट मिलती है। पल्सर 150 की बैजिंग आती है, पल्सर यहाँ है, 150 वहाँ है। और पैनल्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, फिट एंड फिनिश लेवल्स अच्छे है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और यहाँ पर रियर फेंडर मिलता है अंदर की तरफ, मफलर, और ये बड़ा सा साइलेंसर। तो यहाँ पर क्या है, लुक आपको अच्छा मिलता है। अब पीछे से बताऊँ तो पीछे से कुछ ऐसी लगती है पल्सर 150, और साइड प्रोफाइल बताऊँ तो साइड से देखो अच्छी मस्कुलर लगती है पल्सर 150 150 सीसी के हिसाब से। यूनिकॉर्न से बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक। तो यहाँ पर आपको पाँचवा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। अब बात कर लेते हैं छठे पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि यूनिकॉर्न से बेटर रहता है। बाकी दूसरे बाइक से तो नहीं है, लेकिन यूनिकॉर्न से तो बेटर मिलता है आपको। सेमी डिजिटल मीटर आता है यहाँ पर, और इसके अंदर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको बताऊँ साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी इंडिकेटर, इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी बताता है, इंजन किल स्विच ऑन करने के बाद बताता है,
और ओडोमीटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी बताता है इसके अंदर। यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी ट्रिप 1, एवरेज फ्यूल इकॉनमी 1, एवरेज फ्यूल इकॉनमी 2, ट्रिप 2 और डिस्टेंस टू एम्प्टी। फ्यूल गेज यहाँ आता है, न्यूट्रल लाइट और इंजन चेक लाइट, आरपीएम लिमिट यहाँ है, टैकोमीटर एनालॉग में मिलता है आपको, एबीएस वार्निंग लाइट मिलता है। और यहाँ पर अच्छे खासे फीचर्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। आपको फीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं पल्सर 150 सिंगल डिस्क के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। साथ ही साथ बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच मिलता है और इसके अंदर बैकलाइट स्विचेस हैं, बैक लाइट वाले स्विचेस मिलते हैं आपको, लो बीम हाई बीम बटन, ये इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। ये हॉर्न भी बहुत बढ़िया रहता है। यूनिकॉर्न से कंपेयर करेंगे तो बेस्ट हॉर्न है इस बाइक का, क्योंकि डुअल हॉर्न मिलते हैं इसके अंदर और क्लिप ऑन हैंडल बार। तो डैशबोर्ड आपको बहुत बढ़िया मिलता है, जो कि इसका छठा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। सातवें पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसका इंजन। यहाँ मिलता है आपको 150 सीसी का इंजन, DTSI है, डुअल स्पार्क वाला, 4 स्ट्रोक 2 वाल्व, फ्यूल इंजेक्शन, BS6 फेज 2 कंप्लाइंट। और यहाँ पर आपको मैक्स पावर मिलती है 14 bhp की। मैक्स टॉर्क मिलता है 13.2 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको डबल शिफ्टर मिल जाते हैं, शिफ्टिंग करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला गियर नीचे है, बाकी गियर ऊपर हैं, 5 गियर हैं यहाँ पर। और इंजन की जो परफॉर्मेंस है मिड रेंज में अच्छी खासी निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। इनिशियल पिकअप इतना अच्छा नहीं है इस बाइक का, लेकिन अगर आप मिड रेंज के हिसाब से देख रहे हैं बाइक, तो मिड रेंज बहुत अच्छा रहता है इस बाइक का यूनिकॉर्न के कंपेयर में। और आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी महसूस नहीं होती मिड रेंज और टॉप एंड में भी। अगर आप यूनिकॉर्न से कंपेयर करेंगे तो इसका इंजन ज़्यादा पसंद आने वाला है अगर आप परफॉर्मेंस के लिए बाइक ले रहे हैं तब। तो यहाँ पर आपको 7वां पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका इंजन। अब बात कर लेते हैं 8वें पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है इसका प्राइस 1,37,700 रुपये ऑन रोड पड़ती है एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। यहाँ पर 3,000 रुपये कम देने हैं आपको। SP 160 से 10,000 सस्ती आती है ये, और डुअल डिस्क पल्सर से भी ये 3-4 हज़ार सस्ती आती है। पल्सर N150 से भी 9,000 सस्ती आती है, पल्सर 150 सिंगल डिस्क वेरिएंट। और यहाँ पर आपको डुअल डिस्क नहीं मिलता है, इसलिए ये सस्ती है। साथ ही साथ पतले टायर हैं, सस्पेंशन सेटअप, वो तो अपन नेगेटिव पॉइंट में देखेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू फॉर मनी लगता है ये प्रोडक्ट। तो ये इसका 8वां पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, जो कि इसकी वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग है। अब तक मैंने आपको 8 पॉजिटिव पॉइंट बताए, अब नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने मिलता है पल्सर 150 का, वो है इसके वाइब्रेशंस। यहाँ पर आप मिड रेंज और टॉप एंड में जाते हैं तो सीट पर, फुट पैक पर, टैंक के ऊपर, हैंडल बार में अच्छे खासे वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, जो कि राइड क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं और मज़ा नहीं आता उसके बाद। और साथ ही साथ क्या है, वाइब्रेशंस आते तो आते हैं, इंजन के रिफाइनमेंट लेवल्स बहुत कम लगते हैं और इरिटेशन होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट है इसके वाइब्रेशंस। अब बात कर लेते हैं दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, जो कि है इसका माइलेज। इसका माइलेज गिर के 40 के नीचे भी जा सकता है। कंपनी ने 50 से 55 का क्लेम किया है, लेकिन अगर आप थोड़ा हार्श राइड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्रैगस्टर हैं आप, बहुत ज़्यादा RPM को ऊपर रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा भगाते करते हैं, तो ये बाइक माइलेज 40 के नीचे तक दे सकती है। तो मुझे लगता है यूनिकॉर्न के कंपेयर में इसका माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर का कम ही आने वाला है। तो मेरे को इसका माइलेज भी एक नेगेटिव पॉइंट दिखता है। तो यहाँ पर दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका माइलेज। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इसके पतले टायर। सामने आपको देखने को मिलता है 80/100 का टायर, 80/100 17 इंच अलॉय व्हील, और पीछे मिलता है आपको 100/90 17 इंच अलॉय व्हील। तो यहाँ पर क्या है, थोड़े मोटे टायर आने चाहिए थे, जैसे ट्विन डिस्क मॉडल में आते हैं। सामने 90 सेक्शन टायर, पीछे 120 सेक्शन टायर, या फिर N150 जैसे भी टायर चल जाते हैं, इसमें भी वही आते हैं टायर। तो क्या है, इससे ग्रिप अच्छी मिलती है और बाइक और ज़्यादा मस्कुलर लगती है। तो यहाँ पर तीसरा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है आपको पतले टायर्स। अब तक मैंने आपको 3 नेगेटिव पॉइंट बताए और 8 पॉजिटिव पॉइंट बताए। बाकी आपको प्रोज एंड कॉन्स वाला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको ये बाइक ख़रीदनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं शोरूम को। राजयोग बजाज उदगीर शोरूम में आपको सभी बजाज सीरीज़ की बाइक मिल जाएंगे, मतलब बजाज के जितने ही प्रोडक्ट आते हैं सभी प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।